दोस्तों ये वो जगह है जहां शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें लीं। ताजमहल को देखते देखते औरंगज़ेब यानी कि शाहजहां के बेटे ने उनको इसी जगह पर नज़रबंद यानी कि कैद करके रखा था लाल किले के अंदर। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहता था, ताजमहल के बिल्कुल पीछे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ताजमहल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया। ये पहला सेल्फी पॉइंट है और दूसरा सेल्फी पॉइंट ये है जिस पे लेडी फ़ोटो शूट करा रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेबल है क्योंकि यहाँ विदेश के प्रधानमंत्री जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, MS धोनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एवरीथिंग जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो भी ताजमहल घूमने आए वो इसी टेबल पर बैठ के फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं। जो आप ताजमहल के अंदर 4 मीनारें देख रहे हो ये अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ बनाई गई थी कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। अगर अर्थक्वेक वगैरह या भूकंप वगैरह कुछ आए तो ये जो मीनारें हैं इसके ऊपर ना गिरे, इससे मकबरे बिल्कुल सुरक्षित रहे, मतलब मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं ये एक मस्जिद है ताजमहल के अंदर और यहाँ हर फ्राइडे टू फ्राइडे नमाज होती है। और ये देख सकते हो ये है यहाँ का वज़ू खाना, यहाँ पे वज़ू करके लोग अंदर नमाज़ पढ़ने जाते हैं हर जुमे के दिन। तो अभी हम ताजमहल के लेफ़्ट साइड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ भी सेम दोनों बन रही हैं। उस साइड में जो था वो मस्जिद थी और ये मेहमान खाना है। यहाँ पर मेहमान आया करते थे जो ख़ास मतलब शाहजहाँ का हुआ करता था, तो उनका यहाँ पे बैठने उठने का इंतज़ाम किया जाता था। और यहाँ देखो ये फुहारे बनाए गए इस साइड में, ये है ताजमहल और ये है इसके बैक में यमुना नदी। और ये देख सकते हो ये खूबसूरत गुम्बदें बनी हैं, देख सकते हो। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के गुम्बद के ऊपर जो कलश है वो कितना बड़ा होगा? दूर से देखने पर तो वो छोटा सा लगता है, लेकिन यहाँ फर्श पर देखिए ये उस कलश का असली साइज है। ये करीब 31 फीट लंबा यानी एक 3 मंजिल इमारत जितना बड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आसिफ, आई एम फ्रॉम आगरा। सो गाइस मैं आज आया हूँ एक ऐसी जगह जो भारत की सबसे खूबसूरत इमारत है जिसका नाम है ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और मैं जा ही रहा हूँ। और मैंने अपनी बाइक पार्किंग में लाई क्योंकि मैं यहाँ बाइक से आया था और यहाँ का चार्ज मुझे बाइक का लगा था 20 रुपये और मेरा बैग भी वहाँ पे जमा कर लिया। बैग का चार्ज लगा मुझे 20 रुपये। तो चलिए अब हम ताजमहल का टिकट परचेस करते हैं। नीचे का 50 रुपये का है और अगर ताजमहल के ऊपर जाते हो, शाहजहाँ की मेन कबर देखना चाहते हो तो वहाँ का टिकट आपको पड़ेगा 250 रुपये का। तो चलिए आज के ब्लॉग की धमाकेदार शुरुआत करते हैं यहाँ से। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि पार्किंग है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर और मैं आ रहा हूँ पूर्वी गेट से ताजमहल की तरफ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। दोस्तों ये है ताजमहल की काफ़ी बड़ी पार्किंग। यहाँ मैं अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी है और ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है, यहाँ आप अपना वाहन भी ला सकते हो। ये है मीना बाजार। ताजमहल घूमने के बाद आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना लगेज जमा कर सकते हो। और ये है ताजमहल का मेन गेट जहाँ से हम एंटर होंगे, सिक्योरिटी यहीं से चेक होगी हमारी। यहाँ से हमने अपना टिकट ले लिया, यहाँ से हमने ऑनलाइन टिकट लिया है 45 रुपये का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये हम लग चुके हैं लाइन में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अब हमें अपनी सिक्योरिटी चेक करा दी है और हम पूर्वी गेट से ताजमहल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आप थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली बंदर हैं जो आपको काट सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे साइन बोर्ड बन रहा है, जैसे कि देखो बंदरों से बचने के लिए यहाँ आप खाने पीने का कोई भी सामान नहीं ला सकते, सिर्फ पानी की बोतल ला सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों घंटों इंतजार के बाद फाइनली तुम्हारा भाई ताजमहल के अंदर आ गया। ये देश की धरोहर है और देश की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लाइन लग गई। और यहाँ बहुत टूरिस्ट आता है क्योंकि आज संडे है, संडे को काफ़ी ज़्यादा रश रहता है क्योंकि लोकल के भी लोग कुछ आ जाते हैं और देश विदेश के कुछ हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ साल में करीब 70 से 80 लाख लोग ताजमहल को विज़िट करते हैं और घूमने आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ताजमहल के अंदर और आप सब लोगों को घुमाते हैं पूरा ताजमहल और विस्तार में बताते हैं ताजमहल के पूरे इतिहास के बारे में। ताजमहल के अंदर आने के सिर्फ 3 ही द्वार हैं। एक का नाम है पश्चिमी द्वार, पूर्वी द्वार और दक्षिणी द्वार। अगर आप ताजमहल विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो आप सुबह के वक्त आएँ क्योंकि यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और संडे के दिन तो खास तौर पे नहीं आए क्योंकि संडे के दिन लोकल के लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये है ताजमहल का मेन भव्य गेट। इस गेट का नाम है दरवाज़ा-ए रोज़ा। इस गेट के ऊपर आपको छोटी छोटी सी आपको ये 22 गुम्बदें दिखाई दे रही होंगी जो दर्शाती हैं कि ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लग गए। उस टाइम के कारीगरों ने ये 22 गुम्बदें इसलिए बनाई कि आने वाली नस्लों को पता लग सके कि ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए थे। और ये गेट लाल बलुआ पत्थर और संगे मरमर से बनाया गया है। संगे मरमर राजस्थान मकराने से लाया गया था और ये लाल स्टोन जो आप देख रहे हो ये धौलपुर राजस्थान से मंगाया गया था। और इसके अंदर काफ़ी बेशकीमती स्टोन लगे हुए हैं जो अलग अलग देशों से मंगाए गए थे।
दोस्तों ये जो आप फूल पत्तियों वाली डिज़ाइन आप लोग देख रहे होगे, आप लोग सोच रहे हो कि ये पेंटिंग है। दोस्तों ये पेंटिंग नहीं है, ये उस वक्त के ईरान के कारीगरों की पश्चिमी कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। वाइट संगमरमर के अंदर बेशकीमती पत्थरों को बड़ी खूबसूरती तरीके से तराश के संगमरमर के अंदर जड़ा जाता है, तब जाके इतनी खूबसूरत आकृति हमें देखने को इसमें मिलती है। दोस्तों ये जो अरबिक के अंदर जो गेट के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ऐ शांत आत्मा तू अपने रब ईश्वर की ओर लौट चल, और इस हाल में कि तू उससे राजी खुश है और वह तुझसे राजी है, तो शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत स्वर्ग में। और इस कैलीग्राफी को लिखा था ईरान के कारीगरों ने, जिनका नाम था अमानत खान। दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को। दोस्तों ये लेफ्ट एंड राइट साइड में, और ये लैंप आप देख रहे हो किसी टाइम पे सोने और चांदी की हुआ करती थी, पर अंग्रेज़ों को जब शासन काल आया, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, तो यहाँ से सब लूट के ले गए। और इस गेट के अंदर एक मैजिक हो रहा है, जब गेट के अंदर आप एंटर होगे तो ताजमहल बड़ा होगा, और जैसे जैसे ताजमहल के पास जाते जाओगे ताजमहल छोटा होता चला जाएगा। ताजमहल के ऊपर एक शायरी कहना चाहूँगा, ताज वो नहीं है जो सिर्फ पत्थरों से बना हो, ताज वो नहीं है जो सिर्फ पत्थरों से बना हो, ताज वो है जो मोहब्बत की कहानी सुनाता है। दुनिया इसे अजूबा कहती होगी साहिब, हमें तो इसमें ही किसी का इंतज़ार नज़र आता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में बिल्कुल विस्तार में। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बुरहानपुर के एक छोटे से कैंप में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ युद्ध के मैदान में थे, और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ उनके साथ थी। मुमताज़ अपने 14 बच्चों को जन्म दे रही थी, लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय शाहजहाँ से मुमताज़ ने हाथ थामकर आखिरी ख्वाहिश की कि मेरे लिए कुछ ऐसा बनवाना जिसे देखकर दुनिया हमारी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। मुमताज़ चली गई और कहते ही उनके गम में शाहजहाँ के बाल रातों रात सफ़ेद हो गए। पार्ट 2 सन 1632। शाहजहाँ ने अपना पूरा जीवन और ख़जाना उस वादे के निभाने में लगा दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन हुनरमंदों को दावत दी। ईरान से शिराज से अमानत खान को बुलाया गया ताकि वह खुदा की आयतें लिख सकें। इटली और कन्नौज के कलाकारों को उन जादुई फूल पत्तियों पच्चेकारी के लिए बुलाया गया। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगाया गया। यमुना नदी के किनारे नींव रखी गई, लेकिन ईंटों की नहीं बल्कि आबनूस की लकड़ी के बड़े बड़े कुएं की, ताकि यमुना का पानी उन्हें सदियों तक मजबूती देता रहे। पार्ट 3 सन 1632 से सन 1653 तक। आगरा की सड़कों पर 1000 हाथी दिन रात पत्थर ढो रहे थे। 20,000 मजदूरों ने पसीना बहाया। 22 साल तक हर दिन छेनी और हथौड़ों की आवाज़ गूंजती रही। धीरे धीरे सफ़ेद संगमरमर ने एक ऐसी शक्ल ली जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। जब मुख्य गेट दरवाज़ा रोज़ा पर आखिरी गुम्मत रखी गई तो शाहजहाँ का वादा पूरा हुआ। पत्थरों के अंदर नीलम, अकीक और फ़िरोज़ा जैसे 28 कीमती रत्न जड़े गए, जो चांदनी रात में ताज को किसी जन्नत का महल जैसा चमका देते थे। दोस्तों ये थी ताजमहल बनने तक की कहानी। ये सिर्फ सीमेंट और पत्थर की मीनारें नहीं हैं, ये एक इंसान का वो सुकून है जो उसने अपनी मोहब्बत को खोने के बाद पत्थरों में ढूंढा था। वक्त ने बादशाहों को मिटा दिया, सल्तनतें ख़त्म हो गईं, लेकिन 400 साल बाद भी ये सफ़ेद संगमरमर गवाही दे रहा है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मौत से भी बड़ी हो सकती है। मेहमान खाने के बिल्कुल अंदर हैं, और इस जगह की रील्स आपने काफ़ी देखी होंगी, वायरल होती हैं इंस्टाग्राम पर। जैसे कि मैं आप सब लोगों को दिखाऊं, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ का आता है, और इस जगह से लोग वीडियोस बनाती हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो वायरल होता है सिनेमैटिक सीन्स। और ये कुछ इस तरीके का देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मेहमान खाना। उस ज़माने में कितना सुंदर लगता हुआ ये। दोस्तों ये वो जगह है जो ताजमहल के बेसमेंट में लेके जाती है। ये जीना बना हुआ है। दोस्तों ये है ताजमहल के अंदर हमें बेहद खूबसूरत जल महल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये नहर बन रही है सीधी, और ये ताजमहल के म्यूज़ियम तक जाती है सीधी। और ये यहाँ पे देखो डिज़ाइन वाले वो बने हुए हैं पार्क, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगे, तो इसको मैंने बाहर से ही थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। और इसके जो फर्श पे टाइल्स लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बस दोस्तों ये है ताजमहल का ईस्ट गेट। एंट्री गेट तो काफ़ी ज़्यादा रॉयल देखने को मिला था, पर ईस्ट गेट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो दरवाज़ा रोज़ा के बगल से निकलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा ताजमहल एक्सप्लोर कर लिया है। अब एक्सप्लोर के बाद अब हम जा रहे हैं रेड फोर्ट घूमने के लिए। अब वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे।
और ताजमहल की वीडियो अगर आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल। और ब्लॉग बनाते बनाते मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जमरन का। सो वेयर आर यू फ्रॉम सर? I already said it. I'm from Germany. व्हाट योर नेम? व्हाट इज योर नेम? Leonard. लैंडर। सो ये बहुत अच्छे हैं, अब मेरे साथ घूमेंगे ये रेड फोर्ट। तो पूरे ब्लॉग में आपको दिखाई देने वाले हैं रेड फोर्ट के में। तो अब टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि अब 3 बज रहे हैं। सो मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल।